तुलसीदास जी की महाराज की परम कृपा से यह ग्रंथ हमें हिंदी में अवधी भाषा में प्राप्त हुआ, जिससे बड़ी सरलता से हम लोग इसको समझ सके। अब ये तो मैंने रामायण जी का स्वरूप आप लोगों को समझा दिया कि सकाम मनुष्य के लिए सुरतरु के समान फल देने वाला है रामायण। निष्काम मनुष्य जो है उसके लिए साक्षात राम ही है, राम प्राप्त ही हुए हैं जो रामायण का पाठ करते हैं या उनको सुनते हैं। लेकिन तुलसीदास जी की दृष्टि में तुलसीदास जी ने क्यों रचना की, हम लोग एक दूसरे को सुनाते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसीदास जी की दृष्टि में, मुझे जहां तक मैंने आज तक रामायण पढ़ा है, रामचरितमानस अध्ययन किया, तो मुझे रामचरितमानस में 3 ही उद्देश्य नजर आते हैं तुलसीदास जी के। एक तो स्वांतः सुखाय, अपने मन को आनंदित करने के लिए। आप पूरी रामायण पढ़ेंगे तो देखिएगा कहीं पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी अन्य को उपदेश नहीं दिया है। सब जगह क्या बोलते हैं, वो अपने मन को उपदेश देते हैं। राम कथा में आप लोग आगे सुनेंगे, अपने आप को ही वो बोलते हैं। जैसे कि एक उदाहरण बता देता हूं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भज, छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास जी अपने आप को बोल रहे हैं, ना कि भक्तों को। रामचरितमानस में भगवान शिव जी ने माता पार्वती को कथा सुनाई, काकभुसुंडी जी ने गरुण जी को कथा सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनाई है। लेकिन तुलसीदास जी ने अपने मन को उपदेश दिया, क्योंकि वो शरणागति भाव से कथा करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई मुझे ज्ञानी कहे। आप उनकी कोई भी स्तुति करेंगे, जैसे कि एक उदाहरण, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। श्री राम, श्री राम। देखिए यहां पर भी क्या बोल रहे हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन। अपने आप को, अपने मन को प्रबोध कर रहे हैं। यहां भी लिखा है गोस्वामी जी ने, मोरे मन प्रबोध जय होई। मेरे मन में जिस प्रकार बोध हो, इसलिए मैं भगवान का चरित्र गायन कर रहा हूं। उन्होंने किसी अन्य को उपदेश नहीं दिया। हम लोग थोड़ा सा पढ़ करके दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन तुलसीदास जी अपने आप को ही अज्ञानी समझ रहे हैं। वो तो कहते हैं कि मैं राम जी का चरित्र इसलिए गायन कर रहा हूं कि मेरा मन निर्मल हो जाए। निज गिरा पावनी करण कारण, राम जस तुलसी कही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने मन को निर्मल करने के लिए, अपने आनंद के लिए उन्होंने भगवान का चरित्र गान किया है। लेकिन प्रभु की कृपा से यह हम लोगों के लिए बड़ा सुलभ हो गया कि तुलसीदास जी महाराज की परम कृपा से हम लोगों को रामचरितमानस इस अवधी भाषा में प्राप्त हुआ, जिससे हम लोग बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। शायद यदि वाल्मीकि रामायण ही होती तो हम लोग उतना नहीं जान पाते। आज भी वाल्मीकि रामायण हजारों में एक व्यक्ति सुनता है, और समझता उनमें से भी एक आधी है कोई। सुन तो बहुत लोग लेते हैं वाल्मीकि रामायण, लेकिन समझ नहीं पाते। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको इतना सरल कर दिया, जैसे कोई आपसे बोले कि गन्ना खा लो। अब गन्ना खाने में पता है ना कि यदि मुंह से छीलेंगे तो होंठ भी कट सकते हैं, लेकिन यदि वही गन्ने का रस वाला कोई गन्ने का रस बना करके दे दे तो हम लोग बड़े आनंद से पी लेते हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण बड़ी जटिल थी, कठिन थी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको रसमय बना दिया। कोई भी गायन कर सकता है, कोई भी पाठ कर सकता है। थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रामचरितमानस का पाठ कर सकता है।